नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल भारत संजय के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है देश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी, जो कि राजनीति में बहुत अच्छी समझ रखते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं राजनीति, चुनाव, मीडिया जगत से और जनता से जुड़े कुछ आम मुद्दों पे चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। सर, अब मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि आज की भारतीय राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में राजनीति जिस तरह से चल रही है, ये देश के लिए बहुत ही खतरे का विषय है। जी। राजनीति इतनी गंदी होती जा रही है, अगर हम गंदा शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कोई जो राजनीति का एक तरीका होता था कि एक मुद्दों पे, एक किस विचारों पे राजनीति करने का, वो खत्म हो गया। अब लोग नीचे इस हद तक गिर रहे हैं राजनीति में, सिर्फ सत्ता कैसे प्राप्त हो, सत्ता प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। विचारधारा तो छोड़ दीजिए, विचारधारा की बात ही अलग है। वो सिर्फ सत्ता प्राप्त के लिए वो किसी भी दल में जा सकते हैं, कोई भी विचारधारा अपना सकते हैं और कहीं भी हद तक वो अपना वक्तव्य दे सकते हैं, जिसका पूरे देश समाज पे क्या असर पड़ता है इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगता है कि जो इस समय जो देश में जो राजनीतिक माहौल है वो बहुत ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिक दलों को बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा। आलोक जी, क्या आज चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं या केवल प्रचार और चेहरे पर? नहीं, देखिए, पहले जैसे मैंने अभी कहा कि पहले जो चुनाव लड़े जाते थे वो मुद्दे होते थे कि किन मुद्दों पे हम जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों पे हम विपक्ष को घेरेंगे या किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। आज वो मुद्दे बेकार हो गए हैं या ये कह लीजिए कि वो मुद्दे नगण्य हो गए हैं। आज समय ये है कि हम कौन सी बात को कितना ज्यादा उछाल सकते हैं, कितना पर्सनल किसी पे उछाल सकते हैं, कौन से मुद्दे को हम ऐसा उठाएं कि जो जनता प्रभावित हो जाए। वो जरूरी नहीं कि हम विकास की बात करें, हम धर्म की भी बात कर सकते हैं, हम जात की भी बात कर सकते हैं। तो ये बहुत विषम परिस्थितियां हो गई हैं आज राजनीति में कि हम मुद्दों से भटक गए हैं। हम देश के विकास की बात नहीं करते हैं, देश की एकता की बात नहीं करते हैं। हम जातिवादी बात करेंगे, हम कहेंगे कटोगे तो बटोगे, हम कहेंगे पीडीए की बात करेंगे। अब पीडीए में पी से क्या मतलब होता है, ये कब कब बदलता है, किसी को नहीं मालूम। तो ये अपने हिसाब से राजनीतिक दल मुद्दों को तलाशते हैं और उन मुद्दों को ले जाकर के जनता के बीच टेस्ट करते हैं। जिन मुद्दों में जनता को उनको रुख नजर आता है उन मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन मुद्दों से देश प्रभावित हो रहा है, जनता प्रभावित हो रही है, समाज प्रभावित हो रहा है या दूषित हो रहा है, उससे राजनीतिक दलों को कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ लक्ष्य सत्ता मिलना चाहिए। आज के युवाओं को राजनीति में कितनी रुचि लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, युवाओं का एक भविष्य है और कहते हैं राजनीतिक दल भी कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं। अगर आप देखिए तो राजनीतिक दलों में भी लोग 45-50 पहुंच जाते हैं, वो युवा मोर्चा के ही अध्यक्ष बने हुए हैं। तो क्या 50 का व्यक्ति, उम्र का व्यक्ति युवा है? पहले तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि युवा का मतलब क्या है। दूसरी चीज, हम युवाओं को मौका कितना दे रहे हैं। आपने युवाओं की जो एक राजनीति की एक पाठशाला होती थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपने उसको बंद कर दिया, जहां से वो राजनीति करना सीखते थे। तो वो जब आपने पाठशाला ही बंद कर दिया तो युवा आपकी राजनीति में कितनी जल्दी आएंगे, कितना सक्सेस होंगे, कितना वो बेहतर काम कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, अच्छा मौका देना चाहिए कि और उनको समय समय पे एक पार्लियामेंट में या विधानसभा में जहां पे भी हो कि उनमें से अच्छे लोगों को निखार करके युवाओं का राजनीति में लाना चाहिए। क्योंकि जिस तेजी से देश बदल रहा है, विकास हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक समय आ गया है, उसमें अब हमको आवश्यकता युवाओं की है जो बेहतर भारत को और बेहतर बना सकते हैं। क्या आज मीडिया पूरी तरीके से निष्पक्ष है? नहीं, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में आरोप लगे हैं, चाहे गोदी मीडिया के नाम पे, चाहे सरकार के पक्ष में काम करने को लेकर के, जिस तरह से पूरे समाज में एक गिरावट आई है, उसी तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मीडिया में भी गिरावट आई है। मीडिया में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने जो अभी तक मीडिया राजनीतिक दलों से विचारधारा से अछूता था थोड़ा सा,
उसको भी उन्होंने अपने में समेट लिया है। और वो इस प्रयास में रहते हैं कि मीडिया उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाए। उसके लिए उन्होंने विज्ञापन को माध्यम रखा, उन्होंने नौकरी को माध्यम रखा, तमाम ऐसे विषय हैं जिसपे उन्होंने मीडिया पे भी अंकुश लगाने का प्रयास किया। और आज ये जो चर्चाएं शुरू हुई हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये ऐसे ही नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसका रूप दिखा कि हम जरूरत से ज्यादा किसी के पक्ष में इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि आप एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, आप एक पक्ष में बह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये जो आरोप लग रहे हैं ये चिंता का विषय है, क्योंकि मीडिया हमेशा स्वतंत्र काम करता रहा है। तो मीडिया को थोड़ा सा निष्पक्ष होना पड़ेगा और जो सच है उसको सच को सच दिखाना पड़ेगा जनता के बीच में, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, आपकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति नहीं है। तो आप जनता को सच बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में के ने राजनीति को कितना बदल दिया है? नहीं, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया का उद्भव हुआ और उसके बाद राजनीतिक दलों ने, यहाँ तक कि ये कह लीजिए जो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो प्रेस नोट जारी करती थी और सोशल मीडिया से दूर रहती थी, आज उसको भी आवश्यकता है, वो भी आज सोशल मीडिया पे आ गई है। यानी कि लोगों को पता चल गया है कि सोशल मीडिया की जो क्षमता है, मारक क्षमता है, बहुत है, बहुत ज्यादा रीच उसकी है। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए राजनीतिक दलों ने उसको हायर कर लिया है और उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए उसके एक्सपर्ट लोगों को भी हायर किया हुआ है। और वो पूरा उनका सोशल मीडिया नेटवर्क देखते हैं और वो यही कारण है कि अब प्रेस नोट से जल्दी वो ट्विटर पे अपना बयान देते हैं, इंस्टाग्राम पे बयान देते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। हर नेता, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नेता, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। छोटी सी छोटी घटना होती है, वो कहीं जाता है, कोई मिलने आता है, वो तुरंत उसको अपडेट करता है। तो ये लगता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन उसके प्रति जिम्मेदारी भी लोगों की बहुत ज्यादा हो गई है कि आप कोई ऐसी गलत चीज ना उस पर परोस दें या कोई गलत मैसेज ना दे दें जो 2 मिनट के अंदर लाखों लाख लोगों को प्रभावित कर सकती है। हाँ या ना में दीजिएगा, क्या गठबंधन की राजनीति सफल होगी? अभी हो रही है। क्या धर्म और जाति चुनाव को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करता है। क्या टीवी डिबेट जनता को सही जानकारी देती है? थोड़ा थोड़ा। क्या छोटे दल भविष्य में बड़ी ताकत बन सकते हैं? बनते रहे। सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे साथ अपने अनुभव को साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आप चैनल को देखते रहिएगा, रियल भारत संजय के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी तरीके से हम नए नए व्यक्तियों के साथ इंटरव्यू देते रहेंगे और आप अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हम और किन व्यक्तियों से इंटरव्यू लें और आपके साथ जानकारी साझा करें।